क्या आपको मीट खाना पसंद है? इफ़ यस देन आज के बाद नहीं रहेगा। आमिस एक ऐसी आसामीज साइकोलॉजिकल रोमांटिक हॉरर मूवी है जो 2019 में बनी थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है। 2 घंटे की मूवी हमें ऑब्सेशन, साइकोलॉजी, सोशल टैबू और कैनिबलिज्म को बड़े ही अच्छे विजुअल्स में दिखाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम सुमन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक PhD स्टूडेंट होता है जो मीट ईटिंग प्रैक्टिसेस पर रिसर्च कर रहा होता है। एक दिन अपने दोस्त के बीमार होने के कारण वो एक क्लिनिक जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है हमारे फीमेल लीड निर्मली से। निर्मली और उनका हस्बैंड दोनों ही डॉक्टर होते हैं और उन दोनों का एक बेटा भी होता है। निर्मली सुमन के साथ उसके दोस्त को चेक करने के लिए चली जाती है। दरअसल उसके दोस्त का पेट ज़्यादा मीट खाने की वजह से दर्द हो रहा था। निर्मली उसको चेक कर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर लौट आती है। रास्ते में लौटते समय निर्मली और सुमन के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन ये छोटी सी प्यारी सी शुरुआत कहानी को आगे लेकर कितने खौफनाक मोड़ पे ले आती है, ये जान के आपकी रूह कांप जाएगी। दूसरे दिन सुमन निर्मली के क्लिनिक पहुंच जाता है खरगोश का मीट खिलाने, जो उसने खुद पकाया था। निर्मली को उसका स्वाद काफी अच्छा लगता है। इसी तरह दोनों के बीच इंटरेक्शन बढ़ते चले जाते हैं। वो दोनों डेली नई नई जगह नए नए मीट डिशेस ट्राई करने के लिए जाते हैं। इस स्टेज पर सुमन को निर्मली से लगाव होने लगा था और इस चीज की भनक निर्मली को भी होने लगी थी। एक दिन निर्मली से मिलने उसकी दोस्त झूमी आई हुई थी। झूमी निर्मली की काफी करीबी दोस्त होती है। दरअसल झूमी काफी मॉडर्न और चिल लड़की होती है जो शादीशुदा तो होती है, लेकिन उसका एक अफेयर भी चल रहा होता है। निर्मली को इन दिनों इतना चुपचाप देख जब झूमी उससे असल बात पूछती है, निर्मली उसे बताती है कि किस तरह वो सुमन से मिली और वो जानती है कि वो उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। अगले दिन दिलीप यानी कि निर्मली के हस्बैंड घर वापस लौट आते हैं। वो दोनों जब रात को डिनर कर रहे होते हैं, हम देख पाते हैं निर्मली खाने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसे मीट खाने की इतनी क्रेविंग होती है कि वो डिनर के बीच से ही उठकर फ्रिज से मीट निकालकर खाने लगती है। रात में निर्मली और दिलीप जब बातें कर रहे होते हैं, निर्मली दिलीप को सुमन के बारे में बताती है। सुमन के बारे में जान दिलीप उसे डिनर पर बुलाने के लिए कहता है और यहाँ हम निर्मली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखने के लिए पाते हैं। दरअसल निर्मली को भी सुमन से लगाव होने लगा था, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अगले दिन निर्मली सुमन को गेट टुगेदर में डिनर के लिए बुलाती है। सुमन ये देख बहुत ही खुश हो जाता है और अच्छे से तैयार होकर रात को निर्मली के घर पहुंच जाता है। वहां निर्मली उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ हमें एक सीन में यह भी दिखाया जाता है कि सुमन किस तरह से निर्मली से पागलों की तरह ऑब्सेस्ड हो चुका था। डिनर खाते समय सुमन उनको अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि किस तरह अलग अलग लोग अजीबोगरीब जीव जंतु और जानवरों को खाते हैं। और यहाँ हम ये देख पाते हैं कि निर्मली सुमन की बातों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि दिलीप किसी तरह के डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच दिलीप और निर्मली के बीच में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि दिलीप काफ़ी ज़्यादा समाज सेवी इंसान होते हैं, जिसकी वजह से आए दिन वो घर से दूर रहते हैं, जो निर्मली को अच्छा नहीं लगता। अब उसे प्यार की कमी भी महसूस होने लगती है। वो मूड अच्छा करने के लिए सुमन से मिलने चली जाती है। वो दोनों वहाँ से एक साथ किसी जगह खाना खाने के लिए जाते हैं। खाने में ऑब्वियसली मीट ही होता है। अगले दिन दिलीप के जाने का समय हो जाता है, लेकिन निर्मली उनसे काफी गुस्सा रहती है। यहाँ दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि सुमन अपने दोस्त एल्सा को अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए मना रहा होता है। एल्सा एक वेट होता है, इसलिए सुमन उसके पास एक रिक्वेस्ट लेके जाता है कि वो उसको उसके शरीर का एक मांस का टुकड़ा काट के दे। वो एक्सपेरिमेंट का बहाना देकर किसी तरह उसे मना लेता है। एल्सा सक्सेसफुली सुमन को उसके थाई का यानी जांग का एक मसल का टुकड़ा काट कर दे देता है और यहीं से कहानी का खौफनाक मोड़ शुरू हो जाता है। सुमन जल्दी से घर आकर उस मांस के टुकड़े को पकाने लगता है। वो एक डिश तैयार कर सीधा निर्मली के क्लिनिक पहुंच जाता है। वहाँ वो टिफिन देकर वहाँ से चला जाता है। रात में निर्मली डिनर में जब वो डिश खाती है, उसे काफी अलग महसूस होता है। उसे एक अलग ही अच्छा सा एहसास होने लगता है। अगले दिन निर्मली उस मीट के बारे में सुमन से पूछती है।
सुमन पहले तो थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर सब कुछ सच बता देता है कि वो मीट उसके जांग का था। निर्मली को ये जान के पहले तो काफी घिन आती है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये सब अच्छा लगने लगता है। अब सुमन हर दूसरे दिन अपने शरीर का एक टुकड़ा काट कर निर्मली के लिए एक नई डिश बनाता है, जो निर्मली को काफी पसंद भी आती है। वो अब इस खाने से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि उसे अब धीरे धीरे हेलुसिनेशन होने लगा था। इस बार सुमन एल्सा को अपना अंगूठा काटने के लिए बोलता है, लेकिन एल्सा मना कर देता है और सुमन को ये सब चीजें करने के लिए मना करता है। दरअसल एल्सा को सुमन पर शक होने लगा था कि ये सब वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं कर रहा। यहाँ दूसरी ओर हम झूमी को देख पाते हैं, जो अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट के साथ आई थी, जिसे देख निर्मली भी हैरान थी। दरअसल झूमी को ओवरी डिस्फंक्शन था, यानी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन ये बच्चा उसके पति का नहीं, उसके बॉयफ्रेंड का था। इन सब चीजों से परेशान निर्मली झूमी को कंसोल कर ही रही थी कि उसके फोन में सुमन का मैसेज आता है कि वो आज उसे मीट नहीं खिला सकता। इसे सुन निर्मली सुमन को हॉस्पिटल बुलाती है और उसे मुर्दा खाना ले जाती है। निर्मली सुमन को एक डेड बॉडी देकर उसका मीट लेने के लिए बोलती है, लेकिन सुमन मना कर देता है। सुमन निर्मली को समझाने की कोशिश करता है, पर निर्मली रोते हुए बोलती है कि उसे एक बार दिल भर कर मीट खाना है, और ना चाहते हुए भी सुमन एक भयानक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। वो रिक्शे में बैठ एक सुनसान जगह पर चला आता है और उस रिक्शे वाले को खत्म कर देता है। फिर वो उस खत्म हुए रिक्शे वाले के पीसेस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और ये सब देख वो सुमन को थाने ले जाता है। दूसरी ओर हम निर्मली को देख पाते हैं, जो सारा रात सुमन का वेट कर रही थी। यहाँ थाने में सुमन की काफी कुटाई होती है और कार्यवाही में सब सच सामने आ जाता है। अगले दिन निर्मली को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। लास्ट सीन में अब हम उन दोनों को हाथ पकड़ते हुए देख पाते हैं, यानी कि अब वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से अपना चुके थे और मीट उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक जरिया बन चुका था। ये मूवी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे अनकंट्रोल लस्ट का। ये कहानी एक्सटर्नल अफेयर्स, डिजायर्स और एडिक्शन के आसपास घूमती रहती है और हमें सिखाती है कि किस तरह टाइम रहते अगर हमने अपने लस्ट और ऑब्सेशन को कंट्रोल नहीं किया तो ये एक इंसान को कितने हद तक गिरा सकती है।